Sir was saying that it cannot be sir and there, I think sir was saying. One is saying that we have to just put each and everything on the parents because the school cannot do each and everything. And one is saying only the schools can do the things because 8 hours in a day the children are with us. But what is the actuality? Can school teach each and everything, or can parents teach each and everything? I think both cannot. It is the joint effort. It is the joint effort by the schools, by the parents. Few minutes back, I was discussing with ma'am that parents are nowadays not very much interested in parenting. They have actually thrown their children to the schools. Okay, now it is your responsibility, you have to take care for each and everything. And whatever bad will take place, we will be there. We'll be there to take care of you. But actually it is not happening. It is not happening in our society. Really sorry to say, nor the parents, neither the parents nor the schools are fulfilling what actually they need to do. I'm saying they need to do. Why? अभी मैम ने, I'll speak in Hindi because this is one more reason we have overhyped this language. जो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं उनको अनपढ़ समझ लिया जाता है। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ और सब कुछ अब मैं हिंदी में बोलूँगा। I'll take 2 or 3 minutes, ma'am. Please, thank you. Interviews were going on few years back. फिजिक्स के इंक्रीमेंट के लिए एग्जिस्टिंग टीचर ने इंटरव्यू दिया। टीजीटी टीचर थी, मैं नाम नहीं लूँगा, हो सकता है यहाँ पर बैठे कुछ लोग जानते हों। आफ्टर द इंटरव्यूज जो स्पेशलिस्ट बुलाए गए थे स्कूल में, उनसे पूछा गया हाउ वाज शी विद द नेम। द इंटरव्यूअर, द स्पेशलिस्ट, व्हाट ही सेड, शी स्पोक वेरी गुड इंग्लिश। She was very good in English, but she has no idea about physics. She cannot teach physics. अभी एक समझ गए हैं किन की बात चल रही है, लेकिन this is actually the reality. हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई हिंदी का टीचर आ रहा है and we are taking the interview and what we are asking, okay, tell me something about yourself. Now he or she neither in English nor in Hindi. Abhi I was taking the interview. Sorry, I forgot to tell about myself. I'm Kawaljeet Singh, Director Principal of the Gurukulam International School and Director of IIMT Group of Schools. Few days back I was taking the interview of a Hindi teacher और मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, केवल 2 मिनट के लिए आप मात्र हिंदी में अपना परिचय दें, हिंदी में किसी भी आप बात को लें और केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करें। Not even 30 seconds she could speak in Hindi. And this is the reality. In each and every subject, what actually we are finding, who can speak good English? Why? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, उस एक दिन के लिए जब अखबारों में वो रिजल्ट छपवाना है, कितने बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 लिए? सॉरी टू से 100 आउट ऑफ 100 इन म्यूजिक, 90% उनमें से सा नहीं लगा सकते। 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिकल एजुकेशन, 90% उनमें से 400 मीटर का ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाते। जी,
100 आउट ऑफ 100 इन फाइन आर्ट्स, 90% उनमें से कूंची पकड़ना नहीं जानते हैं। हम कर क्या रहे हैं? उसके बाद हम कहते हैं कि देखिए शिक्षा का स्तर गिर रहा है। कुछ साल पहले सीबीएसई का जब फर्स्ट टाइम एक बच्ची 499 आउट ऑफ 500 लेके आई थी, सो आई थिंक 2 years बैक, सॉरी टू सर, आई एम सेइंग समथिंग, मीडिया केम टू मी, सर व्हाट इज योर रिएक्शन? आई सेड प्लीज डोंट आस्क मी। लगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा माय रिएक्शन सर नॉट वेरी गुड। अरे सर इतना बम्पर रिजल्ट आया है और आप कह रहे हैं रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैंने कहा हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ऑफ इन्फ्लेशन? दिस इज द इन्फ्लेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। हमारे बचपन में 60% पर मोहल्ले में मिठाइयां बट जाया करती थी। आज 95% बच्चे रो रहे होते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये कमी हमारी है, हमारी स्कूल्स और पेरेंट्स दोनों की। पेरेंट्स आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं कि मेरे बच्चे के नंबर कितने आए, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके बच्चे को आता क्या है, और स्कूल्स इस बात से आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं अखबार में रिजल्ट आ रहा है, कितना बच्चों ने 100 में से 100 लिया और एडमिशन कितने आ रहे हैं, बाकी सब कुछ तो देखा जाएगा, अपने आप देख लेंगे यूनिवर्सिटी वाले। जो यूनिवर्सिटी वाले सर कह रहे थे ना, उनकी बात का जवाब है सर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ये सब परेशानियां हमारी खुद की खड़ी करी हुई हैं। सॉरी टू से आईसीएसई ने नंबर बंदरबाट शुरू करी। अभी कुछ देर पहले कोई एक कह रही थी why our students were not in the experimental things। कोई PhDs हमारे यहाँ एक्चुअल PhDs नहीं आ रही हैं, ठप्पा मारने के लिए बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं, एक्चुअल PhDs नहीं हैं। व्हाट इज द रीजन? जरा हम सब बैठे हैं, एक दूसरे से जरा पूछ के देखें कितने बच्चों को हमने कहा होगा बेटा ये कोर्स कर लो, अपना अच्छा एक एस्टेब्लिशमेंट कर पाओगे, स्टार्टअप कर पाओगे। नहीं, किसी ने नहीं कहा होगा। क्या कहा होगा? जस्ट ये करो अच्छी जॉब लगेगी। हम खुद ही तो नौकर बना रहे हैं। पूरा एजुकेशन सिस्टम हमने जॉब बेस्ड करा है और हम ये सोच रहे हैं कि उसके बाद बच्चे एक्सपेरिमेंटल तरफ जाएंगे। कभी भी नहीं जाएंगे। वो क्यों जाएंगे? उनको हमने बांधा है। यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ सैलरी, you will have the safe future। safe future? एक सांस अंदर गई है, बाहर आएगी नहीं आएगी हमें नहीं पता, और हम सेफ फ्यूचर की बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को निडर होने की जरूरत है। सर की बात से सहमत हूं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत है, हमें उन्हें बताने की जरूरत है। नंबर्स के पीछे में नहीं भागिए, ये देखिए बच्चे को आता क्या है। जब तक बच्चे को आता कुछ नहीं है, लेते रहिए 100 आउट ऑफ 100, इट इज यूजलेस। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। प्लीज 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 ईमानदारी से नंबर देना शुरू करें और पेरेंट्स को समझाएं ये नंबर कम है तो क्यों कम है। कोई आके अगर स्कूल में लड़े ना, 5th क्लास में, अरे मेरे बच्चे 4th क्लास में तो 100 आउट ऑफ 100 थे, अभी 70 रह गए, उनसे सिर्फ एक ही सवाल कीजिएगा, आपकी 5th क्लास की मार्कशीट कहाँ है, जरा दिखाइएगा। किसी के पास नहीं मिलेगी। उसे कहिए आप जिस वजह से आप यहाँ पर लड़ने आए हैं, आपको पता है आज से 20 साल बाद उस मार्कशीट की क्या वैल्यू होने वाली है। वैल्यू सिर्फ एक चीज की होगी, आपके बच्चे को आता क्या है। तो प्लीज प्लीज आइए हम सब आज मिलकर कोशिश करें कि हम सही तरफ चलें और इस भ्रम को तोड़ें कि 100 आउट ऑफ 100 वाला ही अच्छा बच्चा हो सकता है। थैंक यू।